दानिश अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। इकलौता होने की वजह से इसे वालिदैन की तरफ से हद से ज़्यादा प्यार मिला था। इसके वालिदैन अगरचे गरीब थे, लेकिन उन्होंने इसकी परवरिश निहायत शानदार तरीके से की थी। इसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया था, लेकिन दानिश ने अपने वालिदैन के इस प्यार का उल्टा सिला दिया। वो बहुत ज़िद्दी हो गया था। बात बात पर जिद करना गोया उसकी आदत बन चुकी थी। अब जबकि उसने प्राइमरी का इम्तिहान पास कर लिया था, वो अपने बाप से शहर के किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने की जिद कर रहा था। हालांकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि इसका गरीब वालिद इस काबिल नहीं कि वो इसे शहर के स्कूल में दाखिल करा सके, लेकिन दानिश मियाँ पर तो जैसे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का भूत सवार था। आखिर इसके वालिद ने तंगदस्ती के बावजूद इसे शहर के अच्छे से स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। दानिश चूँकि बहुत ज़िद्दी था, इसलिए वालिद का यह ख्याल भी था कि शायद माहौल की तब्दीली से वो बदल जाए। दानिश का नए स्कूल के माहौल में दिल लग गया था। वो घर से थोड़ी दूर पक्की सड़क तक पैदल आता और फिर वहां से गाड़ी में सवार होकर स्कूल जाता। एक दिन इस्लामियात की क्लास में इसके उस्ताद ने पढ़ाया कि इल्म बगैर अमल के कुछ नहीं, यानी इंसान जो कुछ सीखे इस पर अमल भी करे, अगर इस पर अमल नहीं करता जो उसने सीखा है तो इसका इल्म बेफायदा है। उस्ताद मोहतरम ने ये मिसाल भी दी कि हम सब जानते हैं कि रास्ते में पड़ी हुई तकलीफ देने वाली चीज़ों को हटाना सवाब है, मसलन पत्थर, कांटे वगैरह, लेकिन हम सब कुछ जानते हुए भी रास्ते में पड़े कांटे और पत्थर नहीं हटाते, हालांकि वो मामूली सा पत्थर है कांटा मखलूक खुदा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का बाइस बन सकता है। दानिश को इस्लामियात के उस्ताद की ये बातें बहुत पसंद आईं। उसने तहिया किया कि वो उस्ताद की उन बातों पर अमल करेगा। इसी दिन छुट्टी के बाद गाड़ी से उतरकर जब वो कच्चे रास्ते पर चलकर अपने घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक खुश्क टहनी पड़ी हुई नजर आई, जिस पर कुछ कांटे भी थे। वो टहनी शायद हुआ कि जोर से पास कटे दरख्तों से उड़कर सड़क पर आ गई थी। दानिश ने जो ही उसे देखा तो उसे उस्ताद की बातें याद आ गई और वो इसे अलिफा टहनी के लिए झुका, लेकिन इसी लम्हे इसकी फितरी जिद इसके आड़े आ गई और उसने सोचा कि यह मामूली सा कांटा मखलूक खुदा के लिए कैसे मुसीबत का बाइस बन सकता है, यह देखना चाहिए। ये सोचकर वो कांटे को छोड़कर सीधा घर चला गया। तकरीबन शाम होने को थी कि इसकी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। इसके वालिद ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उसकी माँ को दिलासा देने लगा कि अभी कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ जाएगी और वो इसे अस्पताल पहुँचा देगी, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। शहर से इसके गांव तक तकरीबन 30 मिनट का फासला था, लेकिन 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद एम्बुलेंस ना पहुंच सकी। उधर दानिश की मां दर्द की वजह से बेचैन थी। इज़्तिराब की हालत में दानिश के वालिद ने इसको एम्बुलेंस को देखने के लिए भेजा। दानिश जब दौड़ता हुआ इस जगह पहुंचा जहां उसने दोपहर को स्कूल से आते हुए कांटा पड़ा देखा था, तो उसे एक एम्बुलेंस नजर आई जिसका एक पहिया बेकार हो चुका था और एम्बुलेंस का अमला इस पहिए को तब्दील करने में लगा हुआ था। तकरीबन 10 मिनट बाद एम्बुलेंस रवाना हुई और दानिश की मां को इसमें डालकर अस्पताल रवाना कर दिया गया। तब दानिश को अच्छी तरह मालूम हो गया कि एक मामूली सा कांटा मखलूक खुदा के लिए कितनी बड़ी मुसीबत ला सकता है। उस्ताद की बात पर अमल न करने की वजह से इसकी मां को इतनी देर तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी।